मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, मैं हूँ आपकी सखी, आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए कुछ विशेष अपनी यादों का पिटारा लेकर के। बहनों, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ आप लोगों से, वह मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो में बताया है कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे पति कुछ नहीं करते थे, उनका पढ़ाई ही चल रहा था। छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जब पढ़ाई हो रही थी तभी, और वो जॉब नहीं करते थे क्योंकि उनका पढ़ाई ही पूरा नहीं हुआ था, तो वो पढ़ाई कर रहे थे। और हम लोग पूरी तरह से अपने अपने माता पिता के ऊपर निर्भर थे। हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए हमें माता पिता से पैसे लेने पड़ते थे। माता पिता भी एक हिसाब से ही पैसे देते हैं। बहनों, मैं संकोची स्वभाव की थी, मैं जल्दी किसी से पैसा नहीं लेती थी। कोई माता पिता या कुछ किसी वजह से किसी काम से दे दिए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करती थी कि मैं पैसा किसी से ना मांगूं। शादी के 1-2 साल बाद से ही मेरे बच्चे हो गए। एक बेटा हुआ मुझे, उसके कुछ आगे चल कर के एक बेटी भी हुई। तो इस तरीके से और ख़र्चे भी हमारे बढ़ने, लेकिन मैं बहुत क्राइसिस में थी, बहुत संघर्ष कर रही थी पैसों को लेके, क्योंकि हम पति पत्नी दोनों ही आत्मनिर्भर नहीं थे। मैं घर के कामों में, ससुराल में घर के कामों में लगी रहती थी। छोटी मोटी कुछ भी जो हमारी बचत होती थी और किस तरीके से मैं बचत करती थी, वही आज आप लोगों के से बताने के लिए आई हूँ। बहनों, उस समय सुविधाएं बहुत कम थी, जब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। कोई मेहमान अगर घर में आते थे तो बच्चों को पैसे दे कर के जाते थे, और हमारे बच्चे भी जब नानी के घर जाते थे, जब मैं अपने मायके जाती थी, तब बच्चों को पैसे मिलते थे, कपड़े मिलते थे, उन्हीं से उस सब से हमारा गुजारा हो जाता था। थोड़ा बहुत सास ससुर हेल्प कर देते थे, थोड़ा बहुत कभी कभार दे देते थे। मैं अपने पति से भी पैसे ज़्यादा नहीं मांगती थी, क्योंकि वो तो खुद ही अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है, तो मुझे क्या देंगे। लेकिन थोड़े थोड़े बचत से मैं थोड़े थोड़े पैसे उसी समय से जोड़ना शुरू कर दी थी। जब मैं ससुराल गई तभी मुझे आभास हो गया कि अभी हमें काफ़ी लंबा संघर्ष करना है, क्योंकि पढ़ाई तो इनकी पूरी नहीं थी, मेरे पति की। तो उस समय थोड़े थोड़े पैसे जब मेरे पास आते थे तो मैं पैसों को बचाना शुरू कर दी। चाहती तो सारे पैसे खर्च कर सकती थी, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे बचाती रही। धीरे धीरे वो पैसे हमारे कुछ ज़्यादा होने लगे। तो बहनों, मैंने ऐसा किया कि जैसे हमें 100 रुपये कहीं से मिले, किसी ने दिए, मेरे बच्चों को दिया या मुझे दिया, तो उन 100 रुपये में मैं 50 रुपया ही खर्च करती थी और 50 रुपये मैं बचा लेती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जुटाते जुटाते मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए थे। और इस तरीके से उसी समय से उन थोड़े पैसों से ही मुझे मजबूती मिलना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये काम कर सकती हूँ। और वो पैसे मैं कहीं कमाने नहीं गई थी और ना ही मेरे पति कमा रहे थे। जो दूसरों के दिए हुए पैसे होते थे, रिश्तेदारों के, नाना नानी के बच्चों के, दादा दादी के बच्चों के, जो भी पैसे दिए होते थे, उन्हीं पैसों को मैं सहेज कर रखती थी। इस तरीके से छोटी छोटी बचत से हमारी कुछ बड़ी बचत हो पाई। बाकी इसके साथ में मैं बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदती नहीं थी। जो हमें मिल जाते थे कपड़े मायके से, ससुराल से, मैं उन्हीं पे कपड़ों से गुजारा कर लेती थी। अपने पैसे खर्च करके मैं कभी मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। थोड़ा बहुत बच्चों को खरीद देती थी, लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ 4 कपड़े हैं तो और 4 कपड़े हमने खरीद लिए फालतू पैसे खर्च करके, ऐसे नहीं करती। जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी बस उतना ही खरीदती थी। बाहर मैं मार्केट जाती थी तो मैं सेल के चक्कर में नहीं पड़ती थी कि एक पर एक छूट मिला है तो मैं लालच में आकर के अपने पैसे खर्च कर दूँ। मेरे पास जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं बस पहले मैं उन्हीं का सदुपयोग करती थी। मुझे पूरा ख्याल रहता था कि मेरे घर में मेरे पास फालतू चीज़ें इकट्ठी ना होने पाए, मेरे पैसे फालतू खर्च ना होने पाए। जब तक मेरे पास जितने सामान हैं उनका पूरा यूज नहीं हो जाता था, तब तक मैं दूसरा नया सामान नहीं लेती थी। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर के मैं पैसे को जोड़ती जा रही थी। एक एक पैसे को जोड़ते जोड़ते मेरे पास काफ़ी अमाउंट हो गया आगे चल के। तो इसलिए धीरे धीरे यहीं से मेरी आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू हुई। अगर आप भी चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी बचत करके और अपने को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। तो बहनों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।